यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। हम देख रहे हैं एफएससी पार्ट फर्स्ट और चैप्टर नंबर 3 है हमारा। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन भी इसको कह सकते हैं। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, आज हमने इसको देखना है और जाके हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि इसका हमने जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इसका देखना है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है इसका हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी एंड पे जाके देखना है। तो बहुत इजी है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप आपके सामने लिख रहा हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन or effusion is proportional to 1 over d square root। तो अब ये क्या कह रहा है, देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? स्क्वायर रूट के। किस चीज का स्क्वायर रूट? डेंसिटी का स्क्वायर रूट। गैस की डेंसिटी का जो स्क्वायर रूट है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है according to Graham's law, rate of diffusion or effusion of a gas, or effusion चाहे diffusion है चाहे effusion है of a gas is inversely proportional, रिवर्स है, inversely proportional to the square root of its density। इसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, भी कांस्टेंट हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अच्छा जी, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 over स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। अच्छा जी, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इसकी जगह पे कांस्टेंट लगाएंगे और कांस्टेंट फिर 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आएगा। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। अब थोड़ा इसको क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं। इस डेंसिटी को इस साइड पे लेके आएंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू के। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम आर से जाहिर करें तो आर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू के। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम कहेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा जी, अब फर्ज करते हैं हमारे पास दो गैसें हैं और उनकी डेंसिटी जो है वो D1 और D2 है और उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो R1 और R2 है। सपोज वी हैव टू गैसेस, दो गैसें हैं एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन आर R1 and R2 and density are D1 and D2 respectively।
सो फॉर गैस वन, फॉर गैस वन के लिए क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1, तो R1 मल्टीप्लाइड बाय D1 और इज इक्वल टू K, और गैस 2 के लिए फॉर गैस 2 R2 मल्टीप्लाइड बाय D2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू K। अब ये दोनों इक्वल हैं, यानी हम ये भी लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम above इक्वेशन R1 मल्टीप्लाइड बाय D1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाइड बाय D2 का स्क्वायर रूट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो R1 डिवाइडेड बाय इस R2 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, ये D2 है हमारे पास, D2 स्क्वायर रूट, और ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा D1 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। अब चूंकि डेंसिटी जो है वो किसी भी गैस के मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, किसी भी गैस का जो डेंसिटी इज मोलर मास, इट्स मोलर मास मीन्स के m, क्योंकि डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो हम ऊपर वाले इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, सो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू D2 की जगह अब मैं लिख रहा हूं M2 डिवाइडेड बाय, यानी एक गैस का मोलर मास, गैस नंबर 2 का मोलर मास डिवाइडेड बाय गैस नंबर 1 का मोलर मास। तो ये हमारे पास कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की डेमोन्स्ट्रेशन उसको हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसकी करनी है। अगर हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो लास्ट फॉर्म है वो लिखें तो हम यूं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका लास्ट फॉर्म जो है आया था। अब हमने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हमने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, उसको प्रैक्टिकली हमने साबित करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर क्यूब लंबा ट्यूब है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और इसके एक एंड पे हम एक कॉटन प्लग लेके आएंगे और उसको HCl में डिप करके भिगो के यहाँ पे इस एंड पे हम कनेक्ट कर देंगे, लगा देंगे, और दूसरे कॉटन प्लग के साथ हमने यहाँ, ये हमारे पास है HCl, और दूसरे हमने कॉटन प्लग को उठा के इसके साथ NH3 लगा के इसको यहाँ पे हम इस एंड पे लेके आएंगे और यहाँ पे जो है इसको सेट कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है NH3, लेकिन यहाँ पे तो हमें काफी टाइम लगा, दो डिफरेंट चीजें थी। वहां पे हमने क्या करना है, दोनों को यहां से डिप करके एक ही वक्त में एक एंड के ऊपर दूसरे को दूसरे एंड के ऊपर हमने इंट्रोड्यूस कर देना है, ओपन एंड्स के ऊपर। अब होगा क्या, तो ये गैस NH3 यहां से डिफ्यूज करके इस साइड पे आएगी
और जो हमारा HCl है ये यहाँ से डिफ्यूज करके इस साइड पे आएगी। तो यहाँ पे आके एक आप देखेंगे फ्यूम्स बनेंगे, वाइट कलर के धुएं बनेंगे। और ये फ्यूम्स क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होगा NH3 और HCl के दरमियान। इस रिएक्शन के नतीजे में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl, और NH4Cl के हमें वाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे, वाइट फ्यूम्स, सफेद कलर के धुएं जैसे उठ रहे होंगे यहाँ पे। तो जिस जगह पे वाइट फ्यूम्स उठेंगे उस जगह को हमने मार्क कर देना है इस तरह से, जैसे यहाँ पे। अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है दोनों साइड से। यहां से हम डिस्टेंस मालूम करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जब हमने डिस्टेंस मालूम किया तो पता चला ये जो डिस्टेंस है ये 59.5 सेंटीमीटर है। और जब यहां से हमने डिस्टेंस मालूम किया तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 40.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हुआ क्या, ये जो है ये HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, क्योंकि हमने एक ही टाइम में इनको रखा, एक ही टाइम में इन्होंने सफर किया। तो ये हमारे पास RHCl है, HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और ये जो है हमारे पास ये NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। लेट सपोज वी हैव a 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब with two open ends, with two open ends, इसके दोनों ओपन एंड्स हैं, एक यहाँ पे ओपन एंड है दूसरा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हैं एक यहाँ पे ओपन एंड है दूसरा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, we soaked 2 cotton plugs in HCl and NH3 solution। HCl और NH3 के सोल्यूशन में उनको सोक्ड क्या है, डिबोया है, उनको गीला किया है इनसे। एंड इंट्रोड्यूस्ड both of them on the open ends of the tube। ट्यूब के ओपन एंड्स के ऊपर हमने दोनों को एक ही वक्त में सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, बैक वक्त, सिमल्टेनियसली का मतलब है एक ही वक्त में, सिमल्टेनियसली। वही फिर हमने कुछ ऑब्जर्व किया, वही ऑब्जर्व्ड वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड गैस के हमने वाइट फ्यूम्स ऑफ जंक्शन एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन, यानी जिस जगह पे दोनों आके मिले हैं। पॉइंट ऑफ जंक्शन उस जगह को कहते हैं जहां पे दो चीजें आके मिलती हैं। तो इस जगह पे दोनों चीजें आके मिली हैं, इसको हमने पॉइंट ऑफ जंक्शन क्या कहा है। जब हमने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व्ड दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, NH3 molecules move a distance of, कितना मूव किया है, 59.5 सेंटीमीटर, वाइल HCl ने कितना डिस्टेंस कवर किया, HCl covered a molecules covered a distance of 40.5 सेंटीमीटर। HCl ने 40.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब हम क्या करेंगे, वी यूज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
अब हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को यूज करेंगे, देखेंगे क्या ये सच है R1 ओवर R2 इक्वल होता है M2 के स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय M1 के स्क्वायर रूट के। देखें अब क्या है, R1 की जगह अब मैं लिख रहा हूं RHCl मल्टीप्लाइड बाय MHCl का स्क्वायर रूट, और फॉर HCl हम लिखेंगे, फॉर HCl हमारे पास क्या है, RHCl मल्टीप्लाइड बाय MHCl। फॉर NH3 हमारे पास क्या है, RNH3 मल्टीप्लाइड बाय MNH3। अब हम क्या करेंगे, अब इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक इक्वेशन को दूसरे के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूं। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 ऑन 2 इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा RHCl डिवाइडेड बाय RNH3। अब चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है, अब ये अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू MNH3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय MHCl का स्क्वायर रूट। अब हम इनके वैल्यू पुट करेंगे। HCl ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 40.5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय NH3 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 59.5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू NH3 का मोलर मास कितना है, NH3 नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 14 प्लस 3 हमारे पास आ गया 17। तो इसका मोलर मास है 17 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय इसका कितना आएगा, HCl का, HCl हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है तो 36.5 आ गया, डिवाइडेड बाय 36.5 का अंडर रूट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.46 इज इक्वल टू, जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो जवाब आएगा 1.46। अब इससे क्या होता है, इससे ये बात साबित होती है कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय M1 अंडर रूट। तो इससे ग्राहम्स लॉ की वेरिफिकेशन होती है। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज वेरीफाइड, डिफ्यूजन इज वेरीफाइड। इससे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की वेरिफिकेशन होती है।